जब जब कुछ नई चीज़ें समझ में आ रही है, उनकी चीज़ें खिसक रही है, तो इस प्रकार की भ्रामक बातें कर रहे हैं। और जो जैसा कि मोदी जी वहाँ करते हैं, कटोगे बटोगे, वही स्थिति यहाँ पे कहीं न कहीं सामाजिक रूप से धर्म के आधार पे लोगों में दिग्भ्रमित करने का वो प्रयास किया। सबसे पहले तो सारे हमारे मीडिया के साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि बहुत ही विस्तार से हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी ने जिन बातों को रखा है, और आज जो प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखा है कि हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने जिन बातों के यहाँ पे रखा है, चंपई सोरेन जी ने, और मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पेशा कानून पे भ्रामक बातें ना फैलाएं, और ये हम कह सकते हैं नाचे ना जाने अंगनवा टेढ़ वाली बातें होती हैं। और ये पेशा कानून है, पहली बार 1996 में जब पारित हुआ ये संसद से, राज्य में उनकी सरकार थी तो उस पर कुंडली मार के बैठ गए। और जब हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार ने पेशा कानून को लागू किया, संवैधानिक अधिकार इसे दिया, तो वो एक छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति, फॉल्ट फाइंडर के रूप में वो गलतियां ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी नीति और नियत दोनों ही ये संदेहास्पद है। और विशेषकर न केवल पेशा कानून, वरन मैं ये कहना चाहूँगा आदिवासियों के प्रति, मैं इसलिए आदिवासियों के प्रति करते हुए ये शेड्यूल एरिया में ये कानून लागू किया गया है। और इनके भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मैं चंपई सोरेन जी और बाबूलाल मरांडी जी से, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, अर्जुन मुंडा जी हैं, जितने भी उनके वरिष्ठ लीडर हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अचानक ये प्रेम उन्होंने दिखलाया है, लेकिन यही ये लोग हैं, यही पार्टी है जो आदिवासियों को बनवासी कहती है। पहले उसके बारे में बताएं। आदिवासी वो हक अधिकार देने की बातें करते हैं, वो आदिवासियों का पहले अस्तित्व हुई, उन्हीं को स्वीकार नहीं करें। दूसरी बात, इस पूरे झारखंड राज्य ही नहीं, देश के 15 करोड़ आदिवासियों की धार्मिक पहचान, उनकी धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड की बात हमने पार्लियामेंट में भी रखी, उसके बारे में ये मौन हो जाते हैं। तो उनका कोई नैतिक आधार नहीं है। जब वो देखने लगे कि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमने पेशा कानून को एक वैधानिक और संवैधानिक अधिकार दिया, जो हमारे 1996 में जो हमने पार्लियामेंट ने पास किया है, और ये बापूजी के, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की संकल्पना पे आधारित है, और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसका मकसद क्या है, आदिवासी समाज की जो रूढ़िवादी विधियां हैं, कस्टमरी लॉ है, इन चीज़ों को अक्षुण्ण रहते हुए एक कानून को लागू करना। दूसरी बात, ये लगातार जो समाज में वैमनस्यता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भ्रामक बातें फैला रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं, पेशा कानून है, कोई धार्मिक चीज़ें नहीं है। पेशा कानून है, धार्मिक ये कानून नहीं है। तो सबसे पहले उन्हें समझना चाहिए, धर्म जो है वो आस्था, जो व्यक्तिगत आस्था पे वो है। तो इस प्रकार वो समाज को हमेशा जो बांटने का वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जमीन इनकी खिसकती नजर आ रही है, इसलिए इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। और ये मैं कहना चाहूँगा, इनकी नीति या नियत के बारे यही मैं कहना चाहूँगा, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज अचानक आदिवासी जो हितैषी या झारखंड के हित की बात कर रहे हैं, लाखों एकड़ जमीन लैंड बैंक पे कौन ले लिए थे, जिसमें सरना मसना जो कम्युनिटी लैंड थे उसको भी इन्होंने ले लिया था, और वो आज बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा इनका नैतिक कोई आधार नहीं है, इसलिए ये इसमें गैर मजूरा जमीन को इन्होंने अधिकार ले लिया था। इसलिए हमने कहा कि नाचे न जाने अंगनवा टेढ़, और ये भ्रामक बातें ना फैलाएं, पेशा के तमाम चीज़ों को पढ़ लें। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, मैं ये भी खंड देख लें, ग्राम सभा जो अंगा जो इसमें है 2 के, इसमें ग्राम सभा अध्यक्ष से विपरीत अनुसूचित क्षेत्र में जो इन्होंने जिन बातों को रखा है, चाहे वो माझी परगना की बात करें, मानकी मुंडा की बात करें, पढ़ा राजा की बात करें, उनके बारे उनके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, सारी चीज़ें समाहित है। और सबसे डोकलो सोहर की बात करें, और तो और अन्य राज्यों की तुलना में मैं स्पष्ट कर दूं, लगातार यहाँ पे लगातार हम लोगों ने बातें की, लगातार विचार विमर्श किए, उनके विशेषज्ञों से हमने बातें की, उसके बाद जो बेस्ट चीज़ें हो सकते हैं अमृत मंथन की तरह हमने लाया है। सबसे बड़ी बात, हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, और हम इसे लागू जब कर रहे हैं, निश्चित रूप से
समय के साथ चीजें परिवर्तित होती है। आपने देखा होगा जो संविधान में 129 संशोधन हुए हैं, अभी चल रहा 29वां संशोधन चर्चा चल रही है। तो समय के अनुसार जो हमारे राज्य हित में होगा, जो लोगों के हित में होगा, उसमें हम लोग लागू करेंगे। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो पेशा कानून है ये शेड्यूल एरिया में है और 2 हमारे आंशिक हैं। इसमें किसी भी तरह से मैं स्पष्ट कर दूं, पहले भी ग्राम सभा का अधिकार था, लेकिन वैधानिक आधार जो है या उसकी अध्यक्षता की बात कर लें, वो इसे हमने वैधानिक अधिकार दिया। पहले जो होते थे वो आपस में चयन कर लेते थे, और इसमें इतना विस्तार से चीज़ें दी गई है, उन चीज़ों को समझना का। दूसरी बात, हमने एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। व्यवहारिक दृष्टिकोण हम इस लेके हैं, इस राज्य में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, इस राज्य में संथाल टेनेंसी एक्ट है, और इस राज्य में 5वीं अनुसूची भी है। हम उन चीज़ों को भी देख रहे हैं कि सीएनटी एक्ट के जो प्रावधान है, पेशा कानून के जो प्रावधान है, एसपीटी एक्ट के जो प्रावधान है, वो ओवरलैपिंग ना हो। हम उन चीज़ों को जो बेहतर हो सकता है, उन चीज़ों को हमने लिया है। इसलिए हमने कहा कि इन चीज़ों को देखते हुए हमने लागू किया है। और ये हम कह सकते हैं, मैं आज भी कहना चाहूँगा कि वो जब कुछ नई चीज़ें समझ में आ रही है, उनकी चीज़ें खिसक रही है, तो इस प्रकार की भ्रामक बातें कर रही हैं। और जो जैसा कि मोदी जी वहाँ करते हैं, कटोगे बटोगे, वही स्थिति यहाँ पे कहीं न कहीं सामाजिक रूप से धर्म के आधार पे लोगों में दिग्भ्रमित करने का वो प्रयास किया जा रहा है।